कोई भी सुगंध, सुगंध समझ रहे हैं ना, वो परफ्यूम हो, इत्र हो, कुछ भी हो, कोई भी सुगंध अपने लगाने के पहले भगवान को लगावे। कैसे लगावे महाराज? रुई, रुई लीजिए, या तो अगर परफ्यूम है तो खूब बढ़िया भगवान के कपड़ा पे लगा दीजिए, नहीं तो रुई में इत्र लगा करके आप भगवान के पास रख दीजिए। भगवान दिन भर महका करेंगे। सवेरे देखिए, पूजा सब भाव का खेल है। सवेरे भगवान को माला पहनाते हैं तो थोड़ी देर बाद मलबा उतार दीजिए। आदमी आज सवेरे पहना दिया तो कल सवेरे उतारत है, रात भर माला ला दे भगवान है। अच्छा, दूसरी बात एक प्रार्थना करूं, माला किसी को भी पहनाने जाइए तो पहले इसका ध्यान रखिए माला सूखी हो। दुकान वाले भैया उसको ताजा रखने के लिए ले पानी, पूरा पानी से तर बतर माला करके दे देते पॉलिथीन में, और वही माला ले जाके भगवान पर, वही माला महात्मा को, महात्मा पहने पूरा कपड़ा पानी पानी हो गया। ये व्यवहार नहीं है। माला अगर भीगी है तो उसको पहले तौलिया में सुखाइए, पंखा चालू करके सुखाइए। क्यों? हम पहनाए तो भगवान का कपड़ा कहीं खराब ना हो जाए। ये भाव का खेला है। माला पहनाए 2 घंटा 3 घंटा बाद जब भोग लगाने जा रहे हैं, माला उतार दीजिए। क्यों? आपको दर्जन भर माला पहना के यदि कह दिया जाए खाओ, खाइएगा? जब आप नहीं खाइएगा तो भगवान कैसे खाएंगे? है? मुकुट भगवान का यदि सुबह गिर रहा है, कई बार भगवान का मुकुट बार बार गिर जाता है, गिर रहा है, इसका क्या मतलब? भगवान आज मुकुट नहीं पहनना चाहते। प्रणाम करके मुकुट को साइड में रखिए। आदमी कैसे ना पहनबा, हेवी क्विक से चिपका देता है आदमी। अब गिरा के दिखाओ, ये सेवा नहीं है। सुगंध पहले भगवान को अर्पित करिए, उसके बाद लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नितनासा। इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण। घर में भोजन बने तो पहले भगवान को निवेदित किया जाए। निवेदित माने भोग लगाया जाए। आप में से कितने लोग भगवान को रोज भोग लगाते हैं, तीनों टाइम? कोई बात नहीं, जो नहीं लगाते हैं वो अब से लगाएंगे। भगवान है आपके, फोटो थोड़ी है। आप उनको भूखे घर में बैठाए हैं। महाराज लगावत है लाचीदाना और बतासा, वो चींटी वाला लाचीदाना है। हम खाएं मालपुआ, भगवान खाएं बतासा। ये भक्ति है ना? वो घर में जो भोजन बन रहा है, बढ़िया भोजन लगाइए। लोग कहते हैं महाराज भगवान खाते कहाँ है? भगवान खाते हैं कि नहीं खाते बाद में छोड़िए, खिलाता कौन है? हो खिलाता कौन है? थाली रखने के बाद पूछने भी नहीं जाते, प्रभु एक ठे गर्मा गर्म पूड़ी और ले आए आपको, है? प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी राजेशानंद जी महाराज एक कथा सुनाते थे। कई महापुरुष सुनाते हैं। एक आदमी था, उससे कोई पूछता था कि कहां थे तुम? खा रहा था। अब क्या करोगे? खाऊंगा, रात को फिर खाऊंगा। वो केवल खाता था भैया। खाने बैठ जाए तो उठने का नाम न ले। लोग कहते थे घरवा वाले, अरे बीच में पानी भी पी लिया करो। तो कहता था बीच आएगा तब न पिएंगे, अभी तो बीच में पहुंचा ही नहीं हूं मैं। इतना खाता था कि घर वाले एक दिन परेशान होकर उसको घर से बाहर निकाल दिए। बोले तुम भगो, कुछ करते नहीं हो, केवल पाते रहते हो। भोजन भट्ट, भोजना अवतार, भोजना अवतार से वो घर से बाहर निकाल दिए।
अब बेचारा सोचने लगा इतना भोजन कहाँ मिलेगा, घूमता रहा। तब तक एक मठ के दरवाजे पर, गेट के बाहर एक बड़े मोटे महात्मा उसको दिखाई पड़े। जब मोटे महात्मा को देखा तो ये नहीं मन में भाव आया कि महात्मा है प्रणाम करूं। उनका साइज देखकर मन में सोचा ही तो बहुत खाते होंगे, तभी इतने मोटे हुए हैं। जा करके प्रणाम करके पूछा, आपकी इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? वो महात्मा बोले, ये जो आश्रम है ना, मठ, इसके भीतर अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड। वो बोला खाते समय कोई गिनता नहीं है? अरे कोई नहीं देखता, जितना मन करे उतना खाओ। बोला बस बस ऐसने जगह खोज रहे थे हम, इसमें एंट्री के लिए क्या करना होगा? बोले तुमको गुरुजी से दीक्षा लेनी होगी। फिर काम क्या करना होगा? कोई काम नहीं, माला है, माला लेके दिन भर जपो, भोजन मिलता रहेगा टाइम पर। बोला बस 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 बस, इसी आश्रम के लिए मैं जन्म लिया हूं, हमको इसमें एंट्री दिलवा दीजिए। और भगवान की शरण में एक जीव आ रहा है, वो महात्मा ले जाके गुरुजी से दीक्षा दिलवा दिए। एक ठे माला मिल गया, झोली मिल गया, उसकी लॉटरी लग गई साहब। माला जपता था और केवल खाना खाता था, यही काम। सुबह पहुंच जाए, लाइए कुछ, घंटों खाए, दोपहरिया खाए, रात में खाए। एक दिन उसकी खुशी समाप्त हो गई। सवेरे सवेरे ब्रश करके माला जप करके दौड़ा रसोई में, तो आज देखा चूल्हा पूरा सूना, कुछ बना ही नहीं। जो भंडारी जी थे उनसे कहा कि प्रभु आज एकादशी है, आज एकादशी है, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। कितने लोग व्रत हैं आज? बस देखिए, और ही कोनो व्रत रही है चाहे मत रही, एकादशी का व्रत रही है। सभी व्रतों की जननी है एकादशी। पंडित जी अपने लोग हैं ना, हम हैं। एकादशी का व्रत करिए। उस दिन एकादशी था, कुछ बना नहीं। बोला एकादशी मतलब? भंडारी जी बोले आज उपवास है, आज कुछ बनेगा नहीं। बोला कब बनेगा? बोले कल द्वादशी को। वो बोला एकादशी रही गया तो द्वादशी तक बचूंगा नहीं मैं सही बताता हूं, मैं भोजन के लिए साधु बना हूं। तो भंडारी जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते, गुरु जी के पास जाओ। गुरु जी के पास पांव पकड़ के रोने लगा, गुरु जी हम मर जाएंगे बिना खाए, हमको एकादशी के बंधन से मुक्त कर दीजिए गुरु जी। गुरु जी बोले अच्छा ठीक है, देखो तुम रो मत, यहां तो कुछ नहीं बनेगा, तुमको राशन दिलवा दे रहा हूं। आश्रम के बाहर चले जाओ, नदी के किनारे नहा करके वहीं बनाना, पा लेना, लेकिन खाने के पहले राम जी को भोग लगा लेना, फिर खाना। बोला ठीक गुरु जी। गुरु जी भंडारी जी को बुलाकर बोले कि बहुत खाता है, 2 लोगों का राशन इसको दीजिएगा। बोला ठीक है। 2 लोगों का राशन लिया गया, नदी के किनारे नहाया, भोजन बनाया, खाने बैठा तो याद आया गुरु जी बोले थे राम जी को खिला लेना फिर खाना। अब आंख बंद करके बुलाने लगा, राम जी आके पाइए जल्दी, हमको भूख लगी है। अरे मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलता रहा, आधा घंटा ही बोलता रहा, राम जी आइए, भोग लगाइए, भूख लगी है, राम जी जल्दी आइए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भूख लगी है, जल्दी आइए। आधी घंटा बीत गया, राम जी नहीं आए। तब गुस्सा आ गया, बोला आखिरी बार बोल रहा हूं, आओगे कि नहीं आओगे? इस भ्रम में बैठे हो कि आश्रम में मिल जाएगा, वहां ठन ठन गोपाल है, आज कुछ नहीं बना है। वहां से तो भाग के मैं यहां आया हूं, आना है तो आओ, नहीं तो मैं भोग लगा दूंगा। अब जैसे बोला तब तक उसके सामने प्रकट हो गए। कौन? सही में सीताराम जी प्रकट हो गए, साक्षात साक्षात प्रभु मैया के साथ प्रकट हो गए। आप लोग कितने प्रसन्न हो गए ना, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुआ, उदास हो गया।
मन में बोला बुलाया था राम जी को, सीता जी को लेके आ गए। 2 लोगों का खाना लाए हूं, यही 2 लोग आ गए तो हमको क्या बचेगा। राम जी से बोला हम तो आपको बुलाए थे केवल। राम जी बोले हम इनके साथ ही रहते हैं हमेशा। तो गुरु जी बोले नहीं थे इनके बारे में। राम जी बोले भूल गए होंगे गुरु जी, हाँ हम लोग साथ ही में रहते हैं। तो पूछा कि आप लोग एकादशी व्रत नहीं किए हैं। राम जी बोले नहीं नहीं हम लोग व्रत नहीं किए हैं, हम लोग पाएंगे, ये दोनों लोग पाएंगे। हाँ दोनों लोग आए तो दोनों लोग पाएंगे, पाइए। अब बेचारा चुपचाप बैठ के देखता रहा, टुकुर टुकुर, हमरी लगे बची कि ना बची। भगवान मैया पाए और थोड़ा सा उसके लिए छोड़ दिए। बेचारा आधा पेट खाया आया। अगली एकादशी जब आई तो गुरु जी से बोला गुरु जी देखिए आप बोले थे राम जी आएंगे, सीता राम जी दोनों लोग आ गए थे, भोजन कम पड़ गया था। गुरु जी को लगा पेट नहीं भरा होगा इसका। भंडारी जी को बोले अच्छा इसको 3 लोगों का राशन दीजिए। 3 लोगों का राशन ले गया, बनाया भोजन। अब भोजन बनाकर शुरू हुआ। मेरे राम आइए मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन जैसे बोला राम जी आइए, सीता मैया को साथ लाइए, भोग लगाइए। प्रकट हो गए सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी। 3 लोग प्रकट हो गए। 3 लोग को देखते आग बबूला हो गया। बोला ये कहां से आ गए। राम जी बोले ये भी साथ में रहते हैं। बोले पिछली बार तो नहीं आए थे ये। राम जी बोले तुम बहुत जल्दी बुलाए थे ना, तो छूट गए थे ये। लक्ष्मण जी मने मन बोले भैया कहां लेकर हमको आप चले आए, इतना बढ़िया वेलकम तो हमारा आज तक कहीं नहीं हुआ था। बोले पाइए आप लोग। 3 लोग भोजन किए, फिर उसको थोड़ा सा बचा, पाकर गया आश्रम। अगली एकादशी आई तो गुरु जी से बोला गुरु जी पिछली बार लक्ष्मण जी भी आ गए थे, हो सकता है इस बार एक और बढ़ा के ले आवे, तो कम से कम आप 4 नहीं 5 लोगों का राशन दीजिएगा। वो गिना 4 वो, एक हम, 5 लोगों का राशन गुरुजी। गुरुजी बोले इतना नहीं खाएगा, लग रहा है कि ये राशन लेकर बेच रहा है बाजार में, इसको रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। भंडारी जी से बोले 5 लोगों का राशन दीजिए इसको। वो राशन लेकर गया, उसके पीछे पीछे गुरुजी चल दिए। और जाकर गुरुजी छिप के देखने लगे। नदी में नहाया, नहा करके बैठा, आज भोजन नहीं बनाया। भोजन बनाने के पहले ही बुलाने लगा। देखे कितना लोग आवत है आज। पहले शुरू हुआ। मेरे राम आइए मैया साथ लाइए, और भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए मैया साथ लाइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे बोला राम जी आइए मैया को लाइए, लक्ष्मण भैया को लाइए, भोग लगाइए। प्रकट हो गए। कौन? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। जैसे प्रकट हुए कपार धर के बैठ गया। अरे बाप रे बाप, आज तो अइबे किए, साथ में 2 बढ़ा के लाए और एक बानर भी पकड़ के लाए हैं।
अब ये सब लोग पीछे जो आपको दरबार दिखाई दे रहा है, पीछे ये सब प्रकट हो गए। राम जी बोले कहां बना है भोग लगाए हम? बोला क्या भोग? आज हम बनेबे नहीं किए। सोचे पहले बुला के चेक करे कितना लोग आवत है। 5 लोग का राशन लाए हैं हम अपना दिमाग लगाए कि हर बार एक बढ़ा कर आते हैं। 3 लोग आए थे तो हो सकता है कहीं 4 आ गए, तो हम गुरु जी से 5 लोगों का मांग के लाए हैं कि तब वो एक ठो हमारा बच जाएगा। आप अत कर दिए, 5 अपने ऐबे किए, एक बानरों को लेके आए आज। मैंने जो हमको बचता था वो भी नहीं बचेगा। कहो आज हम बनेबे नहीं करें। क्यों बनाए? मेहनत करें हम, पाए आप लोग। हम जानते हैं आज हमको कुछ मिलने उलने वाला नहीं है, तो ये रहा राशन, अपने बनाइए, भोग लगाइए, जाइए। हम कुछ नहीं करेंगे। हनुमान जी महाराज, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब भीतर भीतर मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले ठीक है तुम बैठो, हम लोग बना लेंगे। लकड़ी, कोई हनुमान जी महाराज लकड़ी ला रहे हैं, कोई अमनिया कर रहा है सब्जी, सीता मैया बना रही हैं। गुरु जी को ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु जी को केवल चेला दिख रहा है कि चुपचाप बैठा है। गुरु जी परेशान बना क्यों नहीं रहा है? गुरु जी जाकर बोले बाबू 5 लोगों का राशन लाए हो, बना क्यों नहीं रहे हो? चेला बोला आपको 5 लोगों का राशन दिखाई दे रहा है, और यहां बारात आकर के बैठी है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु जी बोले हमको तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अभी और टेंशन में गुरु जी विश्वास नहीं कर रहे कि कोई आया है। जाकर राम जी से बोला राम जी एक तो मैं आज भूखों मरने वाला हूं, ऊपर से गुरु जी को आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। राम जी बोले हम केवल तुमको दिखाई देंगे, तुम्हारे गुरु जी को दिखाई नहीं देंगे। उसने कहा राम जी मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, गुरु जी मेरे बड़े ज्ञानी हैं, उसके बाद भी आप हमको दिखाई दे रहे हैं, मेरे गुरु जी को नहीं दिखाई दे रहे हैं। राम जी बोले सत्य कहा तुमने, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारे गुरु जी बहुत विद्वान हैं, लेकिन एक बात कहूं, जितने सहज तुम हो उतने सहज तुम्हारे गुरु जी नहीं है, इसीलिए मैं केवल तुमको दिखाई दे रहा हूं, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखाई दूंगा मैं। चेला भगवान का पांव पकड़ लिया, कहा प्रभु जिस प्रकार आपने इस अनपढ़ का उद्धार किया है, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, एक बार मेरे गुरु जी को दिखाई दे दीजिएगा ना, तो मेरे गुरु जी का भी उद्धार हो जाएगा। चेले के कहने के बाद भगवान ने गुरु जी को भी दर्शन प्राप्त कराया और गुरु जी धन्य धन्य हो गए। ये कथा कहती है कि भगवान को जो खिलाना चाहता है भगवान खाते भी हैं। कहो खाते हैं। घर में भोजन बने तो भोग लगाइए। कैसे लगाएं महाराज? जितनी बड़ के थाली में आप खाते हैं उतने बड़ के थाली में भोग निकालिए, खूब बढ़िया से निकालिए, सजा करके निकालिए। कटोरी में 2 ठे सब्जी रखिए, दाल रखिए, सलाद सुधार के रखिए, पापड़ भी थोड़ा सेक दीजिए, मन करे भगवान का खाने का। धनिया पत्ता का थोड़ा चटनी भी बना के रख दीजिए, मिर्चा भी रख दीजिए, अलग से थोड़ा राम रस भी रख दीजिए, नमक। भगवान को कहीं मिलाना हो तो मिला लेंगे आपस में। रोटी में बढ़िया घी लगा के मोड़ मोड़ के भगवान के सामने रखिए और निवेदन करिए प्रभु आप भोग लगा लीजिए तो आपका जूठन प्रसादी पूरा परिवार प्राप्त करेगा प्रभु। ये भाव है कि जी कहते हैं राम जी जो सुगंध आपको अर्पित करके स्वयं लगावे, आपको भोग लगाकर भोजन करे, घर में वस्त्र आभूषण नवीन आवे तो पहले आपको पहनावे, आप पर अर्पित करके और उस वस्त्र आभूषण को प्रसाद बना करके स्वयं धारण करे, श्रेष्ठ की विनम्रता पूर्वक आदर सम्मान करे, सिर झुका के प्रणाम करे, हाथ से राम जी आपकी सेवा करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे और आप पर विश्वास करे, भरोसा करे। राम जी उस मनुष्य के हृदय में जाकर विराजमान होइए, आपके लिए चौथा स्थान है।